नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास और जिस तरीके से झारखंड में बजट सत्र को लेकर जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, कल जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि सरकार का घेराव किस तरीके से विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के सदन के अंदर बीजेपी करेगी। और बजट सत्र में चूंकि सबकी निगाहें बजट पर होती है, अनुपूरक बजट का आज दिन था और खास करके 3 तारीख को जो महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी क्योंकि बजट उस दिन जो है प्रस्तुत होने वाला है। और सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बार का जो बजट होगा दोस्तों, वो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस ज्यादा होगा। और साथ में चूंकि हेमंत सरकार ने कहा है कि रोजगार की व्यवस्था जो है ये पूरा वर्ष एक तरीके से रोजगार का होगा, तो रोजगार को लेकर हेमंत सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सब कुछ 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हमने युवाओं से बातचीत की है, कुछ ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने बातचीत करके जानने का प्रयास किया है कि बजट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। क्या इस बजट में किसी पर्टिकुलर जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसका ख्याल करते हुए क्या यह बजट पूरी तरीके से युवाओं के रोजगार को समर्पित होना चाहिए। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी है, लोगों ने अपने दिल की बात जो है वो कही है कि बजट पर किस तरीके का बजट होना चाहिए। पूरी रिपोर्ट आप देखिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर आप कर दीजिएगा। और दो महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें दोस्तों, 1 तारीख से 1 मार्च से स्कूल और कॉलेज झारखंड में खुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे कि प्रशिक्षण संस्थान और जो टेक्निकल स्कूल्स, टेक्निकल कॉलेजेस हैं वो सब भी खुल रहे हैं दोस्तों। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी कह दिया गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल जो है ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत हाँ, तो ये सरकार से हमारी उम्मीद ये है कि आप लगभग 1.5 साल पूरा करने वाले हैं और जो आपने वादे किए तो उसमें कोई भी वादे ज़मीन पे पूरे होते नहीं दिख रहे। जो मैं समाज में घूम रहा हूँ तो जनता में लोगों सरकार से निराश है, हताश है कि आपने वादे करके आप सरकार में आए और 1.5 साल पूरे होने के बाद भी कोई काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरी सरकार से उम्मीद है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार बजट सत्र में जो पहली प्रायोरिटी है, जो पारा शिक्षक जो परमानेंट करने का आपने वादा किया था, पहले उनको परमानेंट करें। हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं जो हमारी माँ बहनें हैं उनको आप परमानेंट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करें ताकि यहाँ से लोगों को दर बदर भटक कर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सूरत, पुणे, गुजरात ना जाना पड़े और फिर वहाँ पर घोड़े गधे की तरह लाद के जो ट्रकों में लाया गया तो उस तरह का फिर दोबारा ऐसा नौबत ना आए। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा बजट लाए और बजट में ये प्रावधान हो, जब हमारा झारखंड सबसे ज़्यादा यहाँ से रॉयल्टी देने वाला राज्य है पूरे भारत में, तो यहाँ दूसरे स्टेट से या विदेश से छोटी छोटी कंपनियाँ ला करके उसको झारखंड में खोला जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि रोजगार युवाओं का बेरोजगारी दूर हो सके। पहली प्राथमिकता ये हो। दूसरी प्राथमिकता किसानों के लिए, जो किसान खेती करते हैं उसके लिए नदी में बड़ा बड़ा पुल या डैम बनवाकर कृषि में पानी की व्यवस्था की जाए ताकि किसान के पास जो 1 रुपया किलो चावल फ्री मिलता है वो छोड़ करके वो खुद आत्मनिर्भर बने और हर गरीब के साथ ये किसान का अनाज वहाँ तक पहुँचे। और बात रह गई कि हमारे यहाँ जो सरकार ने चुनाव से पहले ये घोषणा किया था हम सबको स्थायीकरण करेंगे, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या जिस तरह के लोग हैं, किसी को हम आज वही पारा शिक्षक, वही आंगनबाड़ी सेविका है। फिर इस सरकार में भी लाठी खा रही है। सरकार से निवेदन होगा इस बजट में अच्छा प्रावधान दे करके इन लोगों को स्थायीकरण करने का कृपा की जाए। इस बार कोरोना काल में सारा झारखंड का समय कहा जाए तो 2020 के बाद समाप्त हो गया। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि झारखंड सरकार एक ऐसी बजट लाए जो कि विद्यार्थियों के हित में हो। सबसे पहले इतने दिनों से जो अपेक्षाएं लगा के रखा है हम सभी ने, एक भी वैकेंसी नहीं, अभी तक एक भी कहा जाए तो एम्प्लॉयड नहीं दिए हैं, सिर्फ वादे किए हैं। सिर्फ वादे से काम नहीं होते क्योंकि बेरोजगारी का दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा में बजट आए, उसके बाद फिर कृषि में आए, फिर कहा जाए तो हमारे समाज के बीच जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। यही बजट सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार के ऊपर कि जो भी बेरोजगार है उसको सबसे पहले रोजगार चाहिए किसी भी हालात में। जैसे कि अभी खुद मेरा ही अडानी में हम इंटरव्यू तक भी दे दिया लेकिन वहाँ से हमको बाहर निकाल दिया गया है। और सबसे पहले बात तो ये होना चाहिए
कि सांसद को ये निशिकांत दुबई तक ये वीडियो जाना चाहिए, काहे कि इसका अडानी कंपनी का जो गोड्डा के अंदर है वो आधा शेयर है वो कंपनी अडानी कंपनी की, और उसमें सबसे पहले वो वादे तक भी किए थे कि सब जितने भी बेरोजगार है उसको सबको नौकरी दिलाएंगे, 20,000 आदमी को नौकरी दिलाएंगे। अभी तक आज के ज़माने में 20 साल तक आपके गार्जियन माता पिता 20 साल तक आपको खर्च घर से दे सकते हैं, लेकिन 20 साल के बाद आपको माता पिता को ही खर्च देना पड़ेगा। देखिए, बजट में मैं मांग करूंगा कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र था कि 75% निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, तो सबसे पहले इन सभी मुद्दों पर बात हो और युवाओं के लिए और रोजगार के लिए बजट में सबसे अधिक धनराशि सरकार की तरफ से मिले, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट पूरे राज्य में हावी है। पिछले वर्षों से वैकेंसी नहीं निकला। झारखंड में आप देखते हैं कि एक वैकेंसी निकलता है तो कोर्ट में जाके वो कोर्स कर जाता है, फिर दूसरा निकलता है। तो मतलब सरकार बदल रही है लेकिन युवा वही हैं, वो नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर 3 साल के बाद हाई कोर्ट में केस हो जाता है, फिर बर्खास्त हो जाता है। तो मेरा मानना है कि इस बजट में सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार कैसे मिले इस पर अधिक फोकस हो। जी क्या बोलें, जो है साल भर की एक उम्मीदें हैं, एक ड्रीम है, और इस ड्रीम में जो है हम चाहेंगे कि स्थानीय बेरोजगार लोग जो दर दर भटकते हैं उस भटकाव से छुटकारा मिले, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, उसके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करे। और सबसे बड़ी बात, सरकार से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे। जैसे कि जो लोग टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एमटेक, एमबीए वगैरह करके आए हैं, एमसीए वगैरह करके आए हैं, उनको सरकार अपनी गारंटी में ऋण की व्यवस्था कराए, जिससे कि वे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, खुद रोजगार करे और लोगों को भी रोजगार प्रदान करे। ऐसा मेरा मानना है। अब बाकी सरकार क्या करती है ये तो देखिए, मेरा कहना है कि झारखंड सरकार ने जो जो वादे किए हैं चुनाव प्रक्रिया के दरमियान, वो सारे वादे पूरे होने चाहिए। चाहे वो 25 रुपये महीने पेंशन हो, सारी पेंशन, और युवाओं के रोजगार की बात हो 5 लाख साल, और बेरोजगारी भत्ता की बात हो वो भी पूर्ण इसमें बजट में पेश होना चाहिए। और जहाँ तक है कि सरकार ने एक वादा और किया था कि गरीबों को मैं आवास दूंगा, वो जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, 3 कमरे होंगे, लेटरिन, बाथरूम, किचन, और सारी बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सारी सुविधाएं होंगी। उन सुविधाओं को भी इस बजट में पेश करना चाहिए सरकार, झारखंड सरकार से मेरी यही मांग है। देखिए, हेमंत सरकार से आम जनता जो सो बहुत उम्मीद लगा करके बैठी है, क्योंकि इससे पहले रघुवर जी की सरकार थी और कहीं न कहीं जनता जो सो नाखुश होकर हेमंत सरकार पर भरोसा किया है। तो मैं हेमंत सरकार से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से मैं उन तक आवाज़ पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा कि सरकार का जो मेमोरेंडम था, चुनावी मेमोरेंडम, उसको पूरा करें। स्थानीयता के आधार पर युवाओं को रोजगार मिले, इस पर जो सो उनकी प्रथम प्राथमिकता हो। स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर में सुधार हो, इस पर भी जो सो जोर डालने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक जो सो पैसे जो सो शिक्षा के स्तर में सुधार हो, और जो आवास योजना थी या फिर जो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता था, वह जो सो सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि उसे सबसे पहले जल्द से जल्द जो है बेरोजगार युवाओं तक जो सो यह उपलब्ध कराने का प्रयास करना शुरू करें, पहल करना शुरू करें। तभी जो सो जनता का एक विश्वास जो सो सरकार के साथ